नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दून मेडिकल कॉलेज में पहली सरकारी कैथ लैब के साथ डिजिटल रेडियोग्राफी और मैमोग्राफी का शुभारंभ किया। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी। श्रीहरिकोटा से आज दोपहर बाद प्रक्षेपित होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने की कार्यवाही जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। राजधानी देहरादून में अब से कुछ देर में देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है। शिविर में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों समेत लगभग 108 प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि शिविर का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। डॉक्टर रावत ने कहा कि चिंतन शिविर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भव कैंपेन, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मेडिकल नर्सिंग शिक्षा सहित अन्य विषयों पर विचार मंथन किया जाएगा। शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, प्रोफेसर एसपी बाघेल भी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि यह चिंतन शिविर पहली बार दिल्ली से बाहर उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज देहरादून में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर सलाहकार संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सदस्यों ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से मजबूत करने और भविष्य में किसी भी महामारी के प्रति प्रतिक्रिया देने के तरीकों पर चर्चा की। सदस्यों ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भी उपस्थित रहे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश की संभावना के मद्देनजर आज और कल राज्य के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उधर हरिद्वार जिले के लक्सर में हेली सेवा से आपदा प्रभावितों तक खाद्यान्न समेत अन्य राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल भरकर अपने गंतव्यों को रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार में आज पूरा शहर बम बम भोले के उद्घोषों से गूंज रहा है। शहर में लाखों की संख्या में डाक कांवड़िए पहुंच रहे हैं, जो आज और कल में वापसी करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तीसरे चंद्रयान मिशन के प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चंद्रयान का प्रक्षेपण आज दोपहर बाद 2:35 पर किया जाएगा। कल 1:05 से शुरू हुई उल्टी गिनती सुचारू रूप से चल रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि चंद्रयान 3 को ले जाने वाला 642 टन वजन वाला 43.5 मीटर ऊंचा रॉकेट LVM-3 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @airnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दून मेडिकल कॉलेज में पहली सरकारी कैथ लैब के साथ डिजिटल रेडियोग्राफी और मैमोग्राफी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत
निक्षय मित्र पंजीकरण अभियान में देश के प्रथम 10 राज्यों की सूची में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। श्री धामी ने कहा कि सरकार ने राज्य में जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत केंद्रीय वित्त पोषित योजना के अंतर्गत हरिद्वार, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद देश में 700 मेडिकल और 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 500 करोड़ और ऊधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट केंद्र की स्थापना के लिए 500 करोड़ की स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी इसमें भाग लेगी। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बेस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। फ्रांस की क्रांति के दौरान 1789 में बेस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था। बेस्टिल डे समारोह में बेस्टिल डे परेड मुख्य आकर्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे। वे भारत और फ्रांस की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और फ्रांस के जाने माने लोगों से बातचीत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति आज रात प्रसिद्ध लाउरे संग्रहालय में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सरकारी यात्रा पर कल पेरिस पहुंचे। उन्होंने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस की संसद के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर के साथ बैठकें की। उन्होंने आपसी हित के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति मैक्रा ने एलिसी पैलेस में निजी रात्रि भोज के दौरान श्री मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान दी ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। कल रात एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और विविधता का मॉडल है। उन्होंने कहा कि भारत नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और भारत की भूमिका भी लगातार बदल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने की कार्यवाही जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अक्टूबर 2026 तक इसको बनाने का काम सुनिश्चित करने को कहा है। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में मैदानी क्षेत्रों में 5 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप विकसित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में एक हिल स्टेशन विकसित किए जाने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि किसी भी देश की समृद्धता स्वस्थ नागरिकों से होती है और स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के 3रे दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल छात्रों को खुद समर्पण भाव से आगे आना चाहिए। कोविड के समय डॉक्टरों की भूमिका का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी के समय चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का योगदान सराहनीय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दून मेडिकल कॉलेज में पहली सरकारी कैथ लैब के साथ डिजिटल रेडियोग्राफी और मैमोग्राफी का शुभारंभ किया। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी। श्रीहरिकोटा से आज दोपहर बाद प्रक्षेपित होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने की कार्यवाही जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।